त्रिकोणमिति। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो देखो जैसे त्रिकोणमिति का हम तोड़ते हैं तो त्रि फिर आएगा कोण और ये होगा मिति। मतलब त्रि से मतलब हो गया तीन, कोण का मतलब समझ रहे हो, और मिति का मतलब हो गया मापन। मतलब ये हम लोग त्रिकोणमिति में तीन कोण का मापन पढ़ना है। त्रिकोणमिति में तीन कोण के मापन पढ़ना है और तीन कोण होते हैं त्रिभुज में, जानते हो ना। त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ तीन कोण का मापन, और तीन कोण किसमें होते हैं, त्रिभुज में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो अब यहाँ अंग्रेजी में देखो ट्री, तो ट्री का मतलब क्या हो गया, थ्री हो गया ना। कोनो मतलब ये होता है कोनिया से लिया गया है। ठीक है, कोनो लिया गया कहाँ से, कोनिया से। इसका मतलब होता है एंगल। ये हो गया मेट्रॉन, मेट्री जो है ये लिया गया है मेट्रॉन से, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, मेट्रॉन का मतलब मेजर, मेजर मतलब माप। तो यानी हम लोग पढ़ेंगे तीन कोण की माप। कहते हैं ना, परिभाषा अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है इसमें हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तीनों कोण है, तीन को भुजा है, तो ये सब के बारे में हम लोग संबंध को इसमें पढ़ते हैं। अब इसे उतना नहीं जाना है। देखो अब जैसे हम एक समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज जानते हो क्या होता है। इसका एक कोण 90 हो, इसका एक कोण 90 हो, वो होता है समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, सब त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये होता है, ये समकोण त्रिभुज हो गया जिसकी भुजा ए मान लिए, यहाँ बी मान लिए और यहाँ सी मान लिए। ये हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया क्या, कर्व होगा ना। जब ये 90 डिग्री है तो ये हो गया कर्व, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्व। ठीक है, अब बच गया ये दोनों भुजा। तो ये दोनों भुजा आधार होगा और लंब होगा, आधार और लंब। अब ये तुम्हें देखना है कि आधार ये होगा कि लंब ये होगा। अभी देखो ऐसे त्रिभुज इस तरह से फिगर बना हुआ है, तो हम इसको आधार कह सकते हैं, लेकिन इसी को उलट देंगे इसको आधार कहेंगे। लेकिन ऐसे नहीं देखना है, देखना यहाँ ये है कि आखिर दो कोण जो बच गया, ये तो हो गया समकोण, दो हुआ न्यून कोण, एक न्यून कोण ये हुआ, एक न्यून कोण ये हुआ। तो हमारे चर्चा के अधीन कौन सा कोण आने वाला है, तो मान लो इस कोण को हम लोग चर्चा के अधीन करते हैं, मतलब इसी कोण पर विचार हम करेंगे। ठीक है, तो इसको थीटा मानेंगे। अब बताओ कि ये वाला कोण जो है थीटा इस भुजा पर है कि इस भुजा पर है, ये भी पर हुआ। तो अब जिस पर रहेगा ना ये कोण वो हो जाएगा आधार। मतलब जिस कोण पर हम चर्चा करेंगे तो वो कोण जिस भुजा पर रहेगा वो आधार है। मतलब ये वो कर्ण फिक्स हुआ, और जिस कोण पर हम लोग चर्चा कर देंगे वह कोण जिस भुजा पर रहेगा वो हो जाएगा आधार। अब बच गया एक भुजा, ये क्या हो गया, लंब। ठीक है, लंब। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जिस कोण पर विचार करना है उसके सामने वाला भुजा लंब, जिस कोण पर विचार करना है उसके सामने वाला भुजा लंब। एगो कर्ण फिक्स था, बच गया वो आधार होगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस भुजा पर विचाराधीन कोण है वह भुजा आधार, अब बच गया वो लंब। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में बेस, इसको कहते हैं अंग्रेजी में परपेंडिकुलर। ठीक है, इसलिए संकेत इसका हम लोग देते हैं एच, है ना। हाइपोटेनस का संकेत देते हैं एच, आधार का संकेत देते हैं पी, और लंब का संकेत देते हैं पी। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है कि आखिर ये जो भुजा है, देखो कभी बताएं कि त्रिकोणमिति क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग तीन कोण के बारे में अध्ययन करेंगे, या तीन कोण त्रिभुज में होते हैं, इसका मतलब हम लोग त्रिभुज के विषय में अध्ययन करेंगे। तो त्रिभुज के विषय में यहाँ त्रिभुज के देखें कि एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ, जो कि दो कोण न्यून कोण है और ये कोण समकोण है। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कोण के हिसाब से पढ़े हो, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो ये कौन त्रिभुज है, समकोण है। इसमें ये वाला 90 डिग्री है
और ये दोनों न्यून कोण है। तो इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्व। तो अब हमें ये देखना है ये वाला एंगल और त्रिभुज की भुजा में जो संबंध होगा वो सब संबंध क्या क्या होता है वो जानना है। तो देखो पहले हम लोग संबंध एक जानते हैं साइन का, इसको लिखते हैं साइन। ये संबंध होता है साइन का, फिर संबंध होता है कोसाइन का, फिर होता है उसके बाद टेंजेंट का, फिर होता है उसके बाद कोसेकेंड, ठीक है, फिर होता है सेकेंड, फिर होता है कोटेंजेंट। ये इतना संबंध होता है। संबंध का नाम है जो कि त्रिभुज के कोण और भुजाओं के भी संबंध है, उसको हम इन नामों से जानते हैं, ठीक है। अब है कि आखिर ये संबंध कैसे पता चलेगा, क्या है। तो देखो यहाँ पहले लिखते हैं हम। मान लो इस कोण का निकालना है हमें, कोण ए का साइन, कोण ए का नीचे लिख देते हैं, कोण ए का साइन निकालना है, ठीक है। तो कोण ए के साइन जो होता है, तो इसका ये संबंध जो है ये दर्शाएगा कि जिस कोण का साइन निकालना है उसके सामने वाली भुजा, मतलब कोण ए के सामने की भुजा हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा कर्व, बटा में कर्व। यही होता है, मतलब इस कोण का अगर हम साइन निकालते हैं तो उसका परिभाषा यही कह रहा है कि जिस कोण का साइन निकालना है उसके सामने की भुजा और कर्ण में जो अनुपात होगा वह इस कोण का क्या कहलाएगा, साइन कहलाएगा। मतलब जिस कोण का साइन है ना उसके सामने की भुजा और कर्ण का अनुपात जो है वही क्या दर्शाएगा, इस कोण का साइन दर्शाएगा। अब देखो इसी का कोसाइन, अगर इसी को शॉर्ट में लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन ए, कोने का साइन को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, मतलब ई हटा देंगे। ध्यान रखना एगो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें, कभी भी ना ऐसे जब लिखोगे तो ये सब के सब स्मॉल लिखना, ध्यान रखना सब के सब स्मॉल, ऐसे ऐसे नहीं, बड़का आज दो छोटका नहीं, तीनों के तीनों स्मॉल लिखने में ध्यान रखना है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए के सामने भुजा क्या हो गया BC, और BC बटा में AC। अब देखो इसको अगर संकेत के रूप में हम दर्शाना चाहे तो इसी को ऐसे लिखोगे ना, साइन थीटा बराबर में BC के मान क्या है, इसको P कह रहे हैं ना, और AC को क्या कह रहे हैं, H कह रहे हैं, P बटा H। यानी ये भी कह सकते हो ना, इसको हिंदी में लिखना चाहोगे बटा हो गया। अब अगर कोसाइन पता करना है, देखो तो ये भुजा और ये भुजा मतलब आधार और कर्ण, जिस भुजा पर कोई कोण है, जिस भुजा पर कोई कोण है वह भुजा और कर्ण का जो अनुपात होगा वह कहलाएगा कोसाइन। तो ऐसे लिखोगे कोण ए का कोसाइन, कोण ए का कोसाइन क्या होगा, तो कोण ए की संलग्न भुजा, मतलब जिस भुजा पर वो कोण है उसको कहते हैं संलग्न भुजा। अब बता में यहाँ भी क्या आएगा, कर्ण आएगा। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे, COS ऐसे लिखेंगे, कॉस आइए नहीं खत्म हो जाएगा, कॉस ए, संलग्न भुजा क्या है यहाँ AB बटा में AC। अब तुम ये याद नहीं करोगे कि AB बटा AC होता है, यहाँ BC बटा AC होता है, ये याद नहीं करेंगे, ये याद करेंगे P बटा H चाहे लंब बटा कर्ण, क्योंकि BC बटा AC फिक्स नहीं है, हो सकता है कहीं हम A यहाँ रख देंगे और C यहाँ रख देंगे ऐसे, इसलिए ये याद करना नहीं करना है। देखो cos A बराबर AB बटा AC आ गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा बराबर में AB क्या है यहाँ B है ना, B बटा H, ठीक है। अब देखो उसके बाद है फिर अगर यही निकालना है कोण A का टेंजेंट, कोण A का टेंजेंट जानते हो हिंदी में इसका कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग जिया। तो हिंदी नाम जो है उन्हें कुछ समझ में आएगा नहीं, उसे कुछ हिंदी का ऐसे होता है ना कि हाँ शुरू से साइन सब दिमाग में जल्दी आता है, जिया हो जिया स्पर्श जिया, ठीक है, इसलिए अंग्रेजी ठीक है। ऐसे स्पर्श रेखा भी कहते हैं इसको, टेंजेंट जो है जिया मतलब रेखा, इसे का अनुपात कहते हैं, यहाँ इसे कह सकते हो ना, इसको टेंजेंट को स्पर्श रेखा भी कहते हैं, तो टेंजेंट तो याद रखो, पहला स्पर्श रेखा कहोगे तो ये हो जाएगा। देखो इसमें क्या होगा कि टेंजेंट क्या होता है, तो दोनों भुजा का जिस पर कोण है ना वो भुजा और सामने की भुजा के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। तो ये हो जाएगा BC बटा AC। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, tan A बराबर में BC का मान क्या आएगा, P यह आ गया, शॉर्ट में लिखा गया, इसमें अर्थ लिख देना कोण A के सामने की भुजा,
कोण ए के सामने की भुजा बटा में कोण ए की संलग्न भुजा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, ए बी सी बटा में ए बी हो जाएगा tan थीटा बराबर में p बटा हो गया। तो ये 3 का निकल गया। अब जो बाद बाकी 3 का निकलेगा तो वो संबंध ठीक इसी का उल्टा होते जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका कौशिक निकालेंगे तो कर्ण क्या आ जाएगा ऊपर, मतलब ये चीज ऊपर ये नीचे, बस सिर्फ इसी का क्या होगा उल्टा हो जाएगा। देखो ऐसे करते हैं, मान लो अब शॉर्ट में लिखते हैं, मतलब कौशिक निकालते हैं कौशिक थीटा, तो ठीक इसी को उलट देना है। अब तो सब कुछ ये लिखा है, यहाँ कर्ण लिखेंगे ऊपर तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा कोने के सामने की भुजा। फिर जब हम सेक निकालेंगे तो कर्ण बटा में कोने की संलग्न भुजा, फिर कॉट निकालेंगे तो कोने की संलग्न भुजा और बटा में कोने के सामने की भुजा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में कॉस का मान कौशिक का मान क्या हो जाएगा h बटा p और सेक का मान h बटा p, कॉट का मान b बटा ये हो गया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ थीटा नीचे है, कोई जरूरी नहीं कि थीटा तुम्हें फिगर में नीचे ही दे दे, कहीं अगर ऊपर दे दिया, मान लो इसी जगह अगर थीटा ये हम रख देते हैं ए बी सी, नाम यहाँ यही रहेगा और थीटा यहाँ आ गई। अब बताओ यहाँ कॉर्ड तो फिक्स है कि यही रहेगा, लेकिन अब ये आधार होगा नहीं, आधार यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा लंब, क्योंकि जो कोण पर हम चर्चा करने वाले हैं वो यहाँ है, यानी कि अब ये हो जाएगा b, यहाँ जाएगा p और यहाँ हो जाएगा h। ठीक है, ये याद रखना है, जहाँ कोण रहेगा ना, जहाँ कोण रहेगा उसके सामने वाला लंब होगा और 90 डिग्री के सामने वाला कोण होगा और बाद बाकी बच गया तो आधार है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके बाद जो है नोट तो नहीं ना करना है तुम लोग को, तो मिटा देते हैं। इसमें बोलो किसी को दिक्कत, देखो इसमें कोई याद करता है। वीडियो बंद हो गया? हाँ हो गया सर, हो गया। नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, हो रहा है सर। बंद तो किए थे।